खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं वो जो सियासत, तारीख के टॉपिक्स हैं उनसे बिल्कुल हट के मेरा जो एक पर्सनल इंटरेस्ट सिनेमा में है उसके मुतालिक। ये देखें, मेरी लेटेस्ट किताब जो छपी है, प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। इसमें आप देखेंगे टाइटल के ऊपर पिक्चर्स हैं साहिर लुधियानवी की, के एल सहगल, बलराज सानी, राज कपूर, दिलीप कुमार, मोहम्मद रफ़ी और नूरजहान। बीच में जो पिक्चर है, कुछ मेरे दोस्तों ने कहा कि सर ये आपने अपनी लगा दी है। ठीक है, थोड़ी सी रिजेम्बलेंस भी है, लेकिन ये हैं बहुत बड़े सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट राजेंद्र कृष्ण, जिनकी पैदाइश लाहौर से कोई 100 किलोमीटर दूर पंजाब में ही जलालपुर जट्टा में हुई। जलालपुर जट्टा से ही हैं राज बब्बर जी। ये दो बहुत बड़े नाम हैं वहाँ से। और आप देख रहे हैं नूरजहां भी हैं यहाँ पे। तो ये टाइटल है इस किताब का। सबसे पहले इस किताब की थोड़ी सी हिस्ट्री। लाहौर में मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं मुजाहिद हुसैन सैयद साहब, जो नवाए वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ाता रहा 2015 दिसंबर से लेके 2019 मार्च तक, तो तकरीबन हर सैटरडे को मैं उनके पास चला जाता था और लंच वहाँ पे होता था और डिस्कशंस। उनका और मेरा फिल्मों में इंटरेस्ट बहुत एक जैसा ही है। उनकी पैदाइश भी 1947 की है। वहाँ पे एक पुराने हमारे जर्नलिस्ट जो फिल्मों के मुतालिक लिखते थे, परवेज़ राही साहब से भी मुलाकात होती थी, और भी कई बड़े बड़े अच्छे लोग, खालिद भट्ट साहब, और कई लोग आ जाते थे। आज उनको भी दिल कर रहा है याद करने को। तो इन्होंने मुझे इनकरेज किया, मुजाहिद भाई ने, कि आप ये जो हम बातें करते हैं और आप तो लिखते हैं, आप इनको छपवाएं। तो लाहौर के फ्राइडे टाइम्स और डेली टाइम्स में मेरे कई आर्टिकल, जिनमें कुछ इंटरव्यूज़ भी मैंने किए थे, जिस तरह के कामनी कौशल जी के साथ, वो भी लाहौर से थी, श्यामा जी वो भी लाहौर से थी, दिलीप साहब के साथ मेरा इंटरव्यू है, राज बब्बर जी के साथ है, सुनील दत्त साहब के साथ है, सॉन्ग राइटर नक्श लालपुरी के साथ है, BR चोपड़ा साहब के साथ है, रामानंद सागर साहब के साथ है, और इसके अलावा प्रेम धवन साहब सॉन्ग राइटर, उनके साथ भी है। तो ये सब पंजाब के, ये बुक जो है प्री पार्टीशन पंजाब में जो लोग पैदा हुए और 60-70 तक उनमें से फिल्मों में लोग आते रहे, ये उनकी स्टोरी है। कुछ मेरे पुराने आर्टिकल, कुछ मैंने फिर खुद पूरी किताब बनाने के लिए रिसर्च की, और ये किताब आकार बुक्स दिल्ली ने छापी है कोई 2 महीने पहले। इसके 185 पेजेस हैं और कीमत है इंडियन रुपीज़ 695। तो इसमें पिक्चर्स भी हैं, और राज कपूर साहब का एक लेटर है मेरे नाम, जो मैंने पहले उन्हें लिखा था, उसका जवाब वो भी उसमें छपा हुआ है। तो जिन जिन लोगों से मैं मिला, जिनके मुतालिक मैं इंटरेस्टेड था, लाहौर में फ़िल्मों का दौर, म्यूज़िक की क्या बैकग्राउंड है, मुझे ख़ुद गाने का बड़ा शौक़ है, और विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग रियली
मैं राग रागनी भी आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और मुझे याद रहती हैं। एक ज़माने में शौक़ भी था म्यूज़िक सीखने का, लेकिन वो पूरा ना हो सका। कई दफ़ा ट्राई भी किया, बड़े बड़े अच्छे लोग भी मिले, लेकिन ये मेरी अपनी बाकी मसरूफियात की वजह से, रिसर्च, पढ़ाना और ज़िंदगी की दूसरी मसरूफियात की वजह से मैं उस पर तवज्जो नहीं दे सका। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो पार्टीशन पे लिखता है, जो हिस्ट्री पे नज़र रखता है, जो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थियोरी पे बात करता है, उसका उसके अंदर भी एक आर्टिस्ट होगा ना, उसके अंदर एक रोमांस भी है। तो फिल्मों के ज़रिए मैं समझता हूँ हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोगों ने कई कई ख्वाब देखे। हाँ जी, कई कई ऐसे गाने हैं जो ज़िंदगी के साथ आज तक चल रहे हैं। मेरे तीन तीन ग्रुप हैं लाहौर में। एक सेंट एंथनीज हाई स्कूल का, वो भी जब मैं लाहौर जाता हूँ एक सिटिंग उनसे हो जाती है और वहाँ पे भी गाना सुनाना पड़ता है। एक मेरे एफसी कॉलेज के दोस्त हैं, एक बैठक कम अज़ कम उनसे होती है। और एक तीसरा ग्रुप मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी का, जहाँ से मैंने एमए किया है। इसके अलावा कई और ग्रुप हैं जहाँ पे फिल्मों का जिक्र, म्यूज़िक डायरेक्टर्स की मुतल्लिक, यानी कि हंसराज बहल जो हैं, वो हमने रिसर्च की। उनकी लाहौर में दुकान होती थी यहाँ पे अनारकली के अंदर, एंड देन ही शिफ्टेड टू इंडिया। और कई इस तरह आप किताब के अंदर आप कई ऐसी नाम जो हैं और उनकी बैकग्राउंड आप पाएंगे। तो आज तो मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करना चाहता था अपनी किताब को। जैसे इस ये भी हम एक सीरीज़ करते हैं कि इस किताब के अंदर जो मैंने क्या क्या लिखा है और क्या क्या मेरी फाइंडिंग्स हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज मैंने सोचा कि यार ये वो एक किताब है ना उसकी, टॉमस हार्डी की, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, में ख्याल ये उसका टाइटल है। तो ये दुनिया के झगड़े, रोज़मर्रा के मसाइल, मुसीबतें, इन पे भी नज़र जाती है, लेकिन आपके अंदर एक एस्थेटिक्स, एक सेंस ऑफ ब्यूटी भी होता है। मैं समझता हूँ जो राइटर है ना, क्रिएटिव राइटर, एक तो है ना फिक्शन के, लेकिन जो ज़िंदगी से भी के मुतल्लिक लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, रिसर्च बेस्ड बुक्स लिखते हैं, पार्टीशन की पंजाब और इस किस्म के मौजू पे, वो भी एक तरह के आर्टिस्टिक क्रिएटिव एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि वैसे तो फैक्ट्स जो हैं, दे मीन नथिंग अनलेस समबडी पुट्स देम टुगेदर एंड टेल्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ जी, यही हर राइटर का इंटरेस्ट होता है। करियर वाइज तो मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहा और उस पर रिसर्च की, लेकिन मेरे दिल के अंदर ये भी शौक़ था फिल्मों का, गानों का। सुबह 7 से 7:30 रेडियो सिलोन से लगते थे गाने। आखिरी गाना हमेशा उनका केएल सहगल का हुआ करता था, तो वो भी है। इस किताब की लिमिटेशन ये है कि मैंने पंजाब पे कंसंट्रेट किया है। जाहिर है बंगालियों की बहुत कंट्रीब्यूशन है, यूपी से लोगों की बहुत कंट्रीब्यूशन है, साउथ इंडिया से, हर जगह से। इंडियन सिनेमा में, इंडिया सिनेमा के 3-4 सेंटर बने, बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर एंड मद्रास। हाँ जी, तो कई लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए थे पार्टीशन से पहले ही। कुछ लोग पार्टीशन में मजबूरन शिफ्ट हुए, जिस तरह बीआर चोपड़ा और आईएस जौहर। आईएस जौहर तो यहाँ पे लाहौर में कांग्रेस पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट थे। हाँ जी, और बीआर चोपड़ा लाहौर के एक लीडिंग जर्नलिस्ट भी थे। यहाँ से ही मनमोहन कृष्ण जी गए थे, जिन्होंने एमएससी फिज़िक्स में की थी गवर्नमेंट कॉलेज देवानंद गए थे। बहुत लोग यहाँ से गए पार्टीशन के बाद या पार्टीशन के वक्त। हाँ जी, तो ये सारी स्टोरियाँ, ये किताब उस तरह डिटेल में नहीं है, ब्रीफ स्केचेस हैं। तो मेरा ख्याल था आज आपके सामने एक नया जो मेरा अपना रूप है, अपना इंटरेस्ट है। लोग कुछ तो जानते हैं कि मैं कभी कभी गाना भी सुना देता हूँ, लेकिन मैं फिल्मों के मुतल्लिक लिखता भी रहा हूँ, पब्लिश भी करता रहा हूँ।
तो अब ये कंप्लीट हो गया मेरा प्रोजेक्ट. सो आई थॉट I'll introduce my book. Thank you very much. All the best for now. See you later.